कौन से दिन को मछली खाने से पाप नहीं लगता? क्या कोई ऐसा दिन भी है जिस दिन मांस मछली का सेवन किया जाए तो उसे कोई भी पाप नहीं लगेगा? क्योंकि आजकल लोग दिन को सोचकर मांस मछली खाते हैं। कोई सोमवार को खाता है, कोई गुरुवार को खाता है, कोई शनिवार को खाता है और कोई सोमवार, गुरुवार, शनिवार छोड़कर खाता है। तो क्या ऐसा करने से पाप नहीं लगता? क्या ऐसा भी दिन कोई है जिस दिन मांस मछली को खाया जाए तो उस दिन पाप नहीं लगेगा? या फिर कुछ लोग महीने देखकर मांस मछली का सेवन करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि कार्तिक में, सावन में, आश्विन महीने में मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए और बाकी महीनों में मांस मछली का सेवन करने से कोई दोष नहीं है। इन्हीं बातों पे इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे और भगवान श्री कृष्ण से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांस मछली दिन और महीनों को सोचकर खाया जाए तो व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं कि किस दिन मांस मछली खाने से कोई पाप नहीं लगता या फिर किस महीने में मांस मछली को बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि किसी को मारकर उसका मांस खाना बहुत ही बड़ा पाप है। कहा जाता है कि किसी को मारकर उसके मांस का आहार बनाना बहुत ही बड़ा पाप है। लोग आजकल पशु पक्षियों को, मछली को, हिरन को, बकरे को मारकर उसके मांस को खाते हैं और ये कहते हैं कि इसे खाने से सेहत अच्छा रहता है। पर शास्त्रों में ये बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। जो व्यक्ति मांस मछली का सेवन करता है उसे पापी कहा जाता है और उसे नरक मिलता है। इसीलिए तो सलाह दिया जाता है कि मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। पर कुछ ऐसे दिन छोड़कर जो व्यक्ति मांस मछली को खाते हैं, तो क्या दिन को छोड़कर खाना अच्छी बात है? जैसे किसी को कहना है कि गुरुवार भगवान विष्णु का दिन होता है, शनिवार शनिदेव का दिन होता है, मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, तो इस दिन मांस मछली को नहीं खाना चाहिए। तो क्या जो सोमवार को, बुधवार को मांस मछली का सेवन कर रहे हैं वो किसी देवी देवताओं का दिन नहीं है? सोमवार का दिन महादेव के नाम पे समर्पित है, बुधवार का दिन श्री गणेश के नाम पे समर्पित है। तो क्या इस दिन मांस मछली को खाने से पाप नहीं लगेगा? महादेव जी क्रोधित नहीं होंगे या फिर गणेश जी क्रोधित नहीं होंगे? इन्हीं बातों पे विचार करना बड़ा ही आवश्यक है। इन बातों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मांस मछली को किसी भी दिन खाता है वो पाप ही कहलाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण एक शिकारी से एक कथा कहते हैं, वो कथा को आप ध्यान पूर्वक सुने। इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बना रहना पड़ेगा, फिर आपको ये सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगा कि मांस मछली किस दिन खाना चाहिए और किस दिन नहीं। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरन उनके पास दौड़ा दौड़ा आता है और उनके पीछे छुप जाता है। भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। उसके बाद उधर से एक शिकारी दौड़ा दौड़ा आता है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि ये हिरन मुझे दे दो, क्योंकि ये मेरा शिकार है। तुम इसे बचाने की कोशिश न करो, मैं शिकार करके ही अपने जीवन का निर्वाह करता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी को मारकर को खाना बहुत ही बड़ा पाप है, इसलिए तुम ऐसा पाप न करो, क्योंकि ये हिरन तेरा कोई दोषी नहीं है। तुम इसे मारकर खाओगे तो तुम नरक में जाओगे। इसलिए किसी का मांस खाना बहुत ही बड़ा पाप है
और तुम ये कार्य आज से ही छोड़ दो। शिकारी नहीं मानता है और भगवान श्री कृष्ण से हिरण को छोड़ने का जिद करने लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण शिकारी को कहते हैं कि तुम एक कथा सुन लो, उसके बाद तेरे मन से ये बातें निकल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक राज्य में एक बार ऐसा अकाल पड़ा, वो राज्य में खाने के लिए कोई भी अन्न नहीं बचा। तब उस राज्य के राजा एक सभा बुलाया और राजा अपने मंत्रियों से ये कहने लगा कि राज्य में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा है, ना ही कुछ खाने का बचा है, इसलिए हम ये उपाय करने के लिए यहाँ पर सभा बुलाए हैं। आप सब अपने मत को मेरे सामने रखें। तब एक मंत्री कहता है, हे राजा, अभी तो राज्य में ऐसा स्थिति है कि जिसमें कोई भी अन्न नहीं मिल सकता, पेड़ पौधे भी सूख गया है, इससे फल भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे नज़र में एक उपाय है, अगर छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारकर हम इंसान खाने लगें तो ये अकाल का समय पार हो जाएगा। जैसे मछली, बकरी, हिरन, जो भी जानवर मिलता है, अगर उसे मारकर इंसान खाने लगे तो उसका जीवन बच सकता है, और जब ये अकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद सब कोई अन्न खाने लगेगा। तब राजा को ये समझ में आता है और राजा कहता है कि ठीक है, ऐसा ही किया जाए। और सब मंत्रियों से पूछता है तो सब मंत्रियां हाँ में हाँ मिला देता है। पर एक मंत्री जो प्रधानमंत्री था वो चुपचाप बैठा था, वो सोच रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। तब राजा कहता है कि प्रधानमंत्री जी, आप ऐसे सोचकर क्यों बैठे हैं, क्या आपको ये बातें मंजूर नहीं? तब वो प्रधानमंत्री कहता है, महाराज, मैं इसका जवाब कल दूंगा। उसके बाद वो प्रधानमंत्री जब रात्रि होता है तो उस मंत्री के घर के पास जाता है और उसके घर में जाकर कहता है कि अचानक राजा का तबीयत बड़ा ही खराब हो गया है और वैद्य ने बताया है कि आप किसी इंसान के मांस को अगर खा लें तो आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। तो राजा ने हमें आपके पास आपके कुछ मांस लेने के लिए भेजे हैं। आप कहें तो आपके शरीर से मैं अपने तलवार के नोकों से आपके शरीर से कुछ मांस निकाल लूं। वो मंत्री बड़ा ही घबरा जाता है और कहता है, प्रधानमंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे शरीर से तलवार के नोक से मांस निकालेंगे तो मुझे तो बड़ा ही दर्द होगा और मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। तब प्रधानमंत्री कहता है कि पर राजा का ये आदेश है कि आप अपने मांस को दें और राजा उस मांस को खाकर स्वस्थ हो जाएंगे। तब वो मंत्री प्रार्थना करने लगता है, प्रधानमंत्री जी, आप मेरे से बहुत सारे मुद्राएं ले लें, मैं आपको बहुत सारे सोना और पैसा दूंगा, मुझे आप छोड़ दें और ये मांस का टुकड़ा और किसी से जाकर ले लें। तब प्रधानमंत्री उससे ढेर सारे पैसा लेकर चला जाता है। जो भी उस राज्यसभा में इन बातों का समर्थन किया था कि मांस खाकर जीवन को निर्वाह किया जा सकता है, सबके घर में वो प्रधानमंत्री जाकर यही सवाल करता है, पर कोई भी अपना मांस देने के लिए तैयार नहीं होता। फिर हर कोई उस महामंत्री को बहुत सारे धन दौलत देकर चला देता है। कल सुबह जब राजा का दरबार लगता है तब राजा प्रधानमंत्री से पूछता है कि बोलिए प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि इसका जवाब कल दूंगा। तब प्रधानमंत्री कहता है कि हाँ महाराज, आज तो मैं जवाब अवश्य दूंगा। और वो सारे दौलत, सारा पैसा जो उन मंत्रियों ने महामंत्री को दिया था वो राजा के पास जाकर रख देता है। तब राजा कहता है कि ये सब क्या है, इतना मुद्राएं, इतना सोना कहाँ से लेकर आप आए हैं? तब सारा बात महामंत्री राजा को बताता है
और कहता है, महाराज जरा आप सोचिए, कोई भी इंसान अपने शरीर से जरा सा मांस नहीं दे सकता, क्योंकि उसे बड़ा ही दर्द होने वाला है। तो क्या जब आप जीव जंतुओं को मार कर खाएंगे तो क्या उसे दर्द नहीं होगा? उसका शरीर भी तो ऐसा ही बना है। जिस तरह इंसानों का दर्द होता है, उसी तरह हर पशु पक्षी को, हर जानवर को मरने में दर्द होता है। और आप किसी को दर्द देकर उसके मांस को खाएंगे तो जरा सोचिए कितना बड़ा पाप होगा। इसीलिए मैं ये साबित करने के लिए रात्रि में इन सारे मंत्रियों के घर पे गया और मैं झूठ कह के ये कहा कि आपका तबीयत खराब है, आप अपने शरीर से कुछ मांस दे दें ताकि राजा का तबीयत ठीक हो जाए। पर सभी ने मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं देकर अपने घर से चला दिया। किसी ने आपके लिए अपने शरीर का मांस नहीं दिया। अब आप ही फैसला कीजिए कि ये सच है या झूठ। तब राजा ने कहा, महामंत्री जी, आपकी बातें बिल्कुल ही सच है। किसी को भी मार कर खाना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए किसी को दर्द देकर नहीं खाना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी से कहते हैं कि देखो, कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन और महीनों को सोचकर मांस मछली का सेवन करते हैं, पर ऐसा न कोई दिन है न महीना जिसमें मांस मछली खाया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी जीव को किसी दिन या किसी महीने में मार कर खाना बहुत ही बड़ा पाप है। अगर किसी व्यक्ति को दिन या महीना सोचकर मारा जाए तो क्या उसे दर्द नहीं होगा? किसी को सोमवार को या किसी को गुरुवार को उसकी हत्या की जाए तो क्या उसे दर्द नहीं होगा? या फिर किसी अच्छे महीने में छोड़कर बुरे महीने में किसी का हत्या किया जाए तो क्या उसे दर्द नहीं होगा? ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, चाहे किसी भी दिन हो, किसी भी महीना हो, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी मनुष्य को मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे कोई हिरन को खाता है या बकरे को खाता है या पशु पक्षी को खाता है, मछली को खाता है, ये सब एक ही श्रेणी का पाप है। जीव हत्या जो करता है और उसके शरीर को अपना आहार बनाता है, ये बहुत ही घोर पाप है। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम ऐसा कार्य छोड़ दो। तब वो शिकारी श्री कृष्ण से माफ़ी मांगता है और वो कहता है, मैं आज से ही ऐसा करना छोड़ दूंगा। तो भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने साथियों और मित्रों के साथ शेयर भी इसे अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।